राधे राधे। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय सिया राम। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के दूसरे अध्याय का वर्णन करेंगे और श्रवण करेंगे इसमें कुछ श्लोकों का। इस अध्याय में भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी ने क्या क्या उद्योग किया, इसका वर्णन किया गया है। तो आज हम दूसरे अध्याय के पहले श्लोक से लेकर 26वें श्लोक तक का मूल पाठ और उसका भावार्थ करने का प्रयास करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इसकी। अथ द्वितीयो अध्यायः। नारद उवाच वृथा खेदयसे बाले, अहो चिन्तातुरा कथम् श्रीकृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। वृथा खेदयसे बाले, अहो चिन्तातुरा कथम् श्रीकृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुखम गमिष्यति। नारद जी ने भक्ति से कहा, बाले तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो और इतनी चिंता क्यों कर रही हो। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर होगा। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात्, पालिता गोप सुंदरयः स कृष्णः क्वापि नो गतः। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात्, पालिता गोप सुंदरयः स कृष्ण क्वापि नो गतः। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका, त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका, त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घर में भी आ जाते हैं। सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधको, कलौ तु केवला भक्तिर् ब्रह्म सायुज्यकारिणी। सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधकौ, कलौ तु केवला भक्तिर् ब्रह्म सायुज्यकारिणी। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही मोक्ष को प्राप्त कराने वाली है। इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः, परमानंद चिन्मूर्तिः सुंदरीं कृष्ण वल्लभां। इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः, परमानंद चिन्मूर्ति सुंदरीं कृष्ण वल्लभा।
यह सोचकर ही परमानंद चिन्ह मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। बद्धांजलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा त्वां तदाज्ञाप्यत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। बद्धांजलि त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा त्वां तदा ज्ञाप्यत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। अंगीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो भूधरिस्तदा मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञान वैराग्य कामिमो। अंगीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो भूधरिस्तदा मुक्तिं दासी ददौ तुभ्यं ज्ञान वैराग्य कामिमो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली, इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में तुम्हें दिया। पोषणं स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोषि च भूमौ भक्त विपोषाय छाया रूपं त्वया कृतं। पोषणं स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोषि च भूमौ भक्त विपोषाय छाया रूपं त्वया कृतं। तुमने अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही अपने भक्तों का पोषण शुरू कर दिया। भूलोक में तो तुम उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण करके रहती हो। मुक्ति ज्ञानं विरक्तिं च सह कृत्वा गता भुवि कृत्तादि द्वापरस्यायन्तं महानंदेन संस्थिता। मुक्ति ज्ञानं विरक्तिं च सह कृत्वा गता भुवि कृतादि द्वापर स्यायन्तं महानंदेन संस्थिता। तब तुम मुक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी पर आई और सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलौ मुक्ति क्षयं प्राप्ता पाखंडामय पीडिता त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुंठं पुनरेव सा। कलौ मुक्ति क्षयं प्राप्ता पाखंडामय पीडिता त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुंठं पुनरेव सा। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी, इसलिए वह तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक चली गई। स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वयैमुच पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितो। स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वयैमुच
पार्श्वे स्वसैव रक्षितो। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आ जाती है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रखा है। उपेक्षातः कलौ मंदौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिंतां मुञ्च त्वम् उपायं चिन्तयाम्यहम्। उपेक्षातः कलौ मंदौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिंतां मुञ्च त्वम् उपायं चिन्तयाम्यहम्। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नवजीवन के बारे में कुछ न कुछ जरूर सोचूंगा। कलीना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। कलीना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। सुमुखी, कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। अन्य धर्मांस तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। अन्य धर्मांस तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मंदिरम्। त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह पापिनो गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मंदिरम्। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटके भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। येषां चित्ते वसेत् भक्तिः सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः। येषां चित्ते वसेत् भक्तिः सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है वे शुद्ध अंतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा भक्ति युक्त मनस्कानां स्पर्शने न प्रभुर्भवेत्। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा
भक्ति युक्त मनस्का नाम स्पर्शने न प्रभुर्भवेत्। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिरहि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिरहि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। भगवान तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपीजन एक जीता जागता प्रमाण है। नृणां जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिरहि जायते कलौ भक्तिः कलौ भक्तिर् भक्त्या कृष्णः पुरस्थितः। नृणां जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिरहि जायते कलौ भक्तिः कलौ भक्तिर् भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः। मनुष्यों का सहस्र जन्मों के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण चंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। भक्ति द्रोह कराये च ते सीदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्त विनिन्दकः। भक्ति द्रोह कराये च ते सीदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्न पुरा भक्तः विनिन्दकः। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, वे तीनों लोकों में दुखी दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। अलम व्रतेरलम तीर्थेर रलम योगैरलम मखै अलम ज्ञान कथालापेर भक्तिरेकैव मुक्तिदा। अलम व्रतैरलम तीर्थैर रलम योगैरलम मखे अलम ज्ञान कथालापेर भक्तिरेकैव मुक्तिदा। बस बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत होवाच इति नारद निर्णीतम् स्वमाहात्म्यं निशम्य सा सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत्। इति नारद निर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत्। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद के निर्णय किए हुए अपने महात्म्यों को सुनाकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी। भक्तिरुवाच अहो नारद धन्योसी
प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचित् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। अहो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचित् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। कृपालुना त्वया साधो मद्बाधा ध्वंसिता क्षणात् पुत्र्योश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। कृपालुना त्वया साधो मद्बाधा ध्वंसिता क्षणात् पुत्र्योश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। साधो आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों को चेतना नहीं आई है, आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए। सूत होवाच तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधन्नमारेभे कराग्रेण विमर्दयन्। तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधन्नमारेभे कराग्रेण विमर्दयन्। सूत जी कहते हैं, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। मुखम संयोज्य करणान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञान प्रबुद्धयतां शीघ्रं रैवैराग्य प्रबुद्धताम्। मुखम संयोज्य करणान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञान प्रबुद्धतां शीघ्रं रैवैराग्य प्रबुद्धताम्। फिर उनके कानों के पास जाकर मुंह लगाकर जोर जोर से नारद जी कहने लगे, ओ ज्ञान जल्दी जाग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जाग पड़ो। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर लिखिए, और जिन लोगों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे भी जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल पाठ का श्रवण कर सके। राधे राधे।